हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के इस सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स देखेंगे जिसको देखकर आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी का कंप्लीट मीनिंग पता चल सकता है। ठीक है, सेशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले मैं आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के वो रूट वर्ड बताऊंगा, उनका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा और साथ में हम उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे। एग्जाम्पल्स कवर करने का रीज़न बस यही है कि जब भी आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट आप किसी इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी को फाइंड आउट करने को बोलता है तो आप डायरेक्टली रूट वर्ड और सफिक्स प्रीफिक्स देख के बता सकोगे कि वो टर्मिनोलॉजी का कंप्लीट मीनिंग क्या है। ठीक है, और जैसा कि हम काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, तो इन सब चीज़ों को लर्न करना इतना इजी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर सेशन के एंड में कुछ क्वेश्चंस रखेंगे। जो भी उन क्वेश्चंस का आंसर रिकॉल कर रहा है टाइम टू टाइम, दैट मीन्स उनका कंटेंट प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, बट अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है उसमें या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली उसको डिटेल में देखकर और फिर उसका आंसर शेयर कर सकते हो। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि हर सेशन के एंड में आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर शेयर करना। ठीक है, और अब सेशन शुरू करते हैं। जस्ट एक रिकमेंडेशन और है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रूट वर्ड जिन्हें नहीं पता उनको बता देता हूँ। रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी का जो उसका कोर मीनिंग बताता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको कोर मीनिंग बताएगा कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, वो बिगिनिंग पे भी हो सकता है, वो मिडिल में भी हो सकता है और वो एंड में भी हो सकता है। बट एंड में मीन्स वो बिगिनिंग में होगा, मिडिल में होगा या रिपीटेटिव होगा किसी सिनेरियो में। और आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्योंकि प्रीफिक्स भी बिगिनिंग में होता है और रूट वर्ड भी बिगिनिंग में होता है। तो आइडेंटिफाई होगा उसकी वैल्यू से। मतलब क्या होगा, जैसे ही आप उस वर्ड को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंप्लीट किसी या तो किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है या कोई ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड है, तो वो रूट वर्ड है। ठीक है, और उससे आपको कोर मीनिंग मिलेगा। मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी का 90% इन्फॉर्मेशन आपको उसी से मिल जाएगा। अब आगे मूव करते हैं, पहला रूट वर्ड देखते हैं अपना। पहला रूट वर्ड है हमारे पास स्टोमेट और स्टोमेटो। स्टोमेट और स्टोमेटो, ये रूट वर्ड किस लिए यूज होता है, माउथ से रिलेटेड। इसका मीनिंग क्या होगा, माउथ। ठीक है, तो अगर कोई भी माउथ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होगी तो वहां पे आपको क्या रूट वर्ड मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा रूट वर्ड एज स्टोमेट और स्टोमेटो। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस मतलब क्या हो गया, माउथ इन्फ्लेमेशन। अगर किसी रीजन से माउथ इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वहां पे जो टर्मिनोलॉजी कंप्लीट यूज होगी वो क्या होगी, स्टोमेटाइटिस। और जहाँ पे जो सफिक्स यूज हो रहा है वो क्या है, आइटिस। जो हमें पता है कि आइटिस क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को डिनोट करता है। और यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो है स्टोमेट। स्टोमेट हमें पता है माउथ के लिए होता है, तो दोनों का मीनिंग पता है तो इजीली आप कंप्लीट मेडिकल टर्मिनोलॉजी का मीनिंग फाइंड कर सकते हो, जो है स्टोमक, यानी सॉरी नॉट स्टोमक, माउथ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास है स्टोमेटोप्लास्टी। स्टोमेटोप्लास्टी, इसका मीनिंग क्या होता है, माउथ सर्जरी। अब होता क्या है, कई बार जैसे अभी मैंने बताया कि कई बार इसको कंफ्यूज हो जाते हैं स्टमक से रिलेटेड, बट मेक श्योर करना है आपको कि जब भी इंटरव्यू में इस तरह का स्टोमेट या स्टोमेटो मिले तो उसका मतलब आपको कंसिडर करना है माउथ, नॉट स्टमक। ठीक है, तो स्टोमेटोप्लास्टी मतलब माउथ सर्जरी। नेक्स्ट जो हमारे पास रूट वर्ड है वो है यूरेथर और यूरेथ्रो, विच इज फॉर यूरेथ्रा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस। ठीक है, उसी तरह से यूरेथ्रोस्कोपी। ठीक है, तो आइटिस जहां पे भी मिलेगा वो होगा इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा इज यूरेथ्राइटिस। और फॉर एग्जामाइनिंग, इफ अगर डॉक्टर कोई एग्जामाइन कर रहा है डिजीज को, तो उसके लिए जो स्कोपी प्रोसीजर परफॉर्म होता है वो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरेथ्रा के लिए स्कोपी हो रही है तो उसको हम बोलेंगे यूरेथ्रोस्कोपी। क्लियर, दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर है आपको। पहले हमने बात करी यूरेथ्राइटिस की और फिर हमने बात करी यूरेथ्रोस्कोपी की। उसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है यूटर और यूट्रो, हिस्टर और हिस्ट्रो। ये डिनोट होता है यूटेरस के लिए। ओके, जैसे हिस्ट्रेक्टमी। अब यहाँ पे आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक्टमी सफिक्स देखते ही हमें क्लियर हो जाता है कि एक्टमी मतलब किसी भी मेडिकल सर्जरी के थ्रू किसी पार्ट को रिमूव करना बॉडी से। ठीक है, तो उसके लिए जो हम यहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं वो होता है एक्टमी।
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिस्टेरेक्टमी, मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। ठीक है, उसी तरह हमारे पास है यूटेरियन प्रोलैप्स, यूटेरियन प्रोलैप्स। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी हो गई जो डिनोट कर रही है यूटेरियन प्रोलैप्स। क्लियर? तो अब तक हमने कौन कौन से सफिक्सेस रूट वर्ड देखे, स्टोमेट, स्टोमेटो, यूरेथर, यूरेथ्रो, यूटर, यूट्रो, हिस्टर, हिस्ट्रो। ठीक है, और इनका मीनिंग लिखा हुआ है, साथ में इनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो आई थिंक इस स्ट्रक्चर में आप लोग भी प्रिपेयर कर सकते हो अपने नोट्स। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको और भी इसके जैसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो, जिससे बाकी लोग उनको रेफर कर सकें। जैसे स्टोमेट है तो स्टोमेट से रिलेटेड और कौन सी टर्मिनोलॉजी है, जितना ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे तो उतना ही अच्छा एक अपन यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्लेपिंग, स्लेपिंगो, जो डिनोट करता है फेलोपियन ट्यूब को। ठीक है, तो स्लेपिंग, स्लेपिंगो, ये क्या है, रूट वर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड जो है वो 90% से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको रूट वर्ड से ही मिलती है। बाद में तो बस आपको सफिक्स देखना है और सफिक्स के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्लिपिंग एक्टमी, स्लिपिंग एक्टमी। अब हमें पता है एक्टमी का मीनिंग जो सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट है ना। तो अगर कोई प्रोसीजर से सर्जिकल रिमूव होता है फेलोपियन ट्यूब का, तो उसको हम जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं कंप्लीट, वो होती है स्लिपिंग, स्लिपिंग एक्टमी, स्लिपिंग एक्टमी। और यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो क्या है, स्लेपिंग। अब ये पहले है बट उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रीफिक्स है। ठीक है, बिगिनिंग में हो सकता है बट वो प्रीफिक्स नहीं है, वो क्या है, एक नॉर्मल रूट वर्ड है जिससे आपको 90% से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और एक्टमी हो गया यहाँ पे सफिक्स। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है स्लेपिंगाइटिस। स्लेपिंगाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन इन द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इस तरह से इसीलिए हमने क्या किया था, पहले हमने सफिक्सेस पढ़े, प्रीफिक्सेस पढ़े, और अब हम रूट वर्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको सिर्फ मेन जो पोर्शन है रूट वर्ड वो फाइंड आउट करना है। और उसके बाद में तो आपको सफिक्स प्रीफिक्स पता ही है, जो हमने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करे थे। तो वो पूरी सीरीज़ आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे बुक मिल जाएगी सेशन के डिस्क्रिप्शन में, टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक नेम से, वहाँ पे आपको ये कंप्लीट डेटा मिल जाएगा। तो आप सिंपली वहाँ से रेफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आज का रूट वर्ड वो है प्रोक्ट और प्रोक्टो, जो यूज़ होता है रेक्टम और एनस के लिए। जैसे प्रोक्टोस्कोपी। ठीक है, प्रोक्टोस्कोपी। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर में अगर रेक्टम का मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे जो यूज़ होगी टर्मिनोलॉजी, वहाँ पे क्या यूज़ होगा, प्रोक्टोस्कोपी सॉरी। उसी तरह से हमारे पास है प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन द रेक्टम। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेशन होता है रेक्टम के अंदर, तो उसको जो उस कंडीशन को जो डिनोट करेगा टर्मिनोलॉजी वो होगा प्रोक्टाइटिस, जो स्टार्ट हो रहा है प्रोक्ट रूट वर्ड से, और आइटिस इसमें सफिक्स है जो डिनोट करता है इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास है कॉस्टो रिब, जो डिनोट कर रहा है रिब को। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ रिब से रिलेटेड होगा तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी का रूट वर्ड मिलेगा आपको वो मिलेगा कॉस्ट या कॉस्टो। जैसे कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, आइटिस हमें पता है, कॉस्टोकॉन्ड्रो पता है, तो फिर सिंपली आपको सब क्लियर हो गया। अब कॉन्ड्रो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, जो था कार्टिलेज। तो रिब कार्टिलेज इन्फ्लेमेशन, तो ये कंप्लीट टर्म क्या होगा, कॉस्टोकॉन्ड्रियाइटिस। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास है इंटरकॉस्टल मसल, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारा किसके लिए, कॉस्टो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रूट वर्ड है वो हिस्टो है, जो डिनोट करता है टिश्यू को। तो एग्जांपल क्या हो गया, हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ कॉमनली यूज टर्म्स हैं, तो आई एम श्योर लाइक ये तो आपने पढ़ा होगा। जैसे कुछ किसी लैब रूम के बाहर आपने ये वर्ड्स देखेंगे, हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। वैसे हमारे पास जैसे है पैथ और पैथोस रूट वर्ड, जो डिनोट करता है डिजीज को। जैसे पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज, पैथोजन, बैक्टीरिया दैट कॉजेज डिजीज। तो इस तरह से आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो इनका मीनिंग। और नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो हमारे पास है ऑनको, जो डिनोट करता है ट्यूमर को। जैसे ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोजेनिक। तो ये सब आप ऐसे अगर स्टडी करोगे एग्जाम्पल्स के साथ में तो और इजी वे में फिर आप लोग जब इंटरव्यूज या एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होंगे
तो उस टाइम पे आपको ये क्लियर हो जाएगा और आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे उसका एक्चुअल मीनिंग। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्थेल्मो रूट वर्ड। आई एम श्योर आपको ये पता होगा इसका आंसर। इन केस नहीं पता तो आप पहले वाले सेशन रेफर कर सकते हो, वहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको अगर आपको पता है आंसर तो आप प्लीज़ नॉलेज शेयर करो, नहीं पता तो पहले वाला सेशन आप कंप्लीट देख लो डिटेल में और फिर उसके बाद में इस आंसर को शेयर करो, ठीक है। इससे आपकी हेल्प नहीं होगी, बाकी लोगों की भी हेल्प होगी जो लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।